अच्छा चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? गरिमा पांडे जी, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया उसको मैं मिटा देता हूँ। आप लोग बताइए, क्या लाइट कम दिख रही क्या? अगर कम लाइट दिख रही तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सही दिख रहा है ना? लाइट वगैरह कुछ कम तो नहीं है? चलें आगे। देखिए, हम लोगों ने जहाँ देख तक पढ़ा है उसके आगे चलेंगे आज। ठीक है? ओके, ठीक है। एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा जीरो लेवल मैथ में, वो क्या होगा जान रहे हैं? जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, परिमाप। परिमाप मतलब इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, मार्कर में इंक वगैरह डाल देते हैं क्योंकि आज कोई है नहीं यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम है ना? देख कुलहरी जी, आप भी आ गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा, बस कोई कहीं नहीं जाएगा। क्लास को लाइक करके मित्रों में शेयर कर दीजिए। ये देखिए, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। चलें आगे, ठीक है। परिमाप, पहले कुछ लोगों को पता होगा तो वो लोग अपना उत्तर देंगे, और फिर जिनको नहीं पता वो लोग इंतजार करेंगे। आवाज वगैरह सही है? अगर सही है तो यस लिखकर कमेंट करें, कम है तो नो लिखकर, यानी या नो नो। ऋतुराज जी, गुड इवनिंग। चलें आगे। सातमा खान जी, वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग क्लास को लाइक करके आगे बढ़ें। लाइट जला देते हैं एक और। आप देखिए, अब और ज्यादा लाइट हो गई ना? क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा टॉपिक है परिमाप, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, है ना? जानते हैं इसके बारे में कुछ आप लोग? एक सवाल देते हैं, उसको बताइएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, पहले कोशिश करिएगा। क्वेश्चन देखिए, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए, इस आयत का परिमाप कितना होगा? जल्दी से बताइए, इस आयत का परिमाप कितना होगा? ऑप्शन नंबर पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल? ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा, जिसको नहीं आएगा केवल 1 मिनट। राजेश कुमार का सबसे पहले उत्तर आ चुका है, अच्छी बात है, लगे रहिए। दूसरे नंबर पर भी राजेश जी ही हैं। और कोई? नेहा तिवारी, साधना खान, अनिल कुमार, सभी का आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, इसको हम बता देते हैं आपको, फिर मार्कर में इंक वगैरह डालते हैं। गरिमा पांडे जी 1 का भी आ रहा है, ऋतुराज का भी आ रहा है 1 भी, और कोई? टेक कुलहरी का भी आ रहा है, यानी सभी लोग बी बोल रहे हैं, मतलब कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, हम भी देख लेते हैं क्या होता है। हमें तो नहीं लग रहा कि 10 होगा जी, 10 तो नहीं लग रहा है। देखिए, पहले आप ये समझिए परिमाप होता क्या है रियल में। कोई भी फार्मूला मत याद करिए, कुछ भी मत याद करिए, केवल ये समझिए परिमाप होता क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से। आवाज थोड़ा कम होगी तो बढ़ा देते हैं।
सातमा खान का डी नंबर ऑप्शन आ रहा है जी। सातमा जी बिल्कुल सही, हमारे समझ से भी डी नंबर होगा। देखिए डी नंबर ऑप्शन हो सकता है और बी नंबर नहीं होगा। कैसे, इसके बारे में समझिएगा। देखिए परिमाप की परिभाषा जो होती है उसके समझिएगा। किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। कोई भी आकृति दी गई है, उसका चारों भुजा जो है उसे काउंट कर लीजिए, वही परिमाप होता है, वही पेरीमीटर होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा? देखिए 2 दिया है, इधर इसको 2 जोड़ लीजिए, इधर 5 दिया है, इसको 5 जोड़िए, उधर 2 है, फिर 5 है, सब जोड़ लीजिए। 2 5 7 7 14, कितना आया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आंसर होगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इसको फार्मूला बना सकते हैं आप। आयत का परिमाप बराबर एक सूत्र होता है, उससे लगाएंगे तब भी 14 आएगा। ये तो मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बताया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला नहीं लगा इसमें। अब फार्मूले पे चलते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका। आपने अभी देखा, हमने लंबाई को 2 बार जोड़ा था, चौड़ाई को 2 बार जोड़ा था ना। आयत का परिमाप बराबर ये सूत्र आप बना सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर, जैसे हमने अभी आपको कहा लंबाई और धन लंबाई ऐसे कहा था ना, मतलब इसे ऐसे कर सकते हैं आप, 5 धन 5 धन 2 धन 2, ये लिख सकते हैं ना सिंपल में, बिना सूत्र का लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 2 बार शामिल है और 2 जो है वो 2 बार शामिल है ना। तो इसे आप सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 5 धन 2, है ना, लिख सकते हैं। तो ये लंबाई धन चौड़ाई, मतलब इसका सूत्र बन गया। देखिए ये हो जाएगा 2 × 7 बराबर 14। मतलब आप कह सकते हैं आयत का परिमाप बराबर, अगर ये भुजा आपकी A है और ये B है, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 × A + B। ये सूत्र लिख लीजिए। आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई धन चौड़ाई या फिर 2 × A + B, ये सूत्र हो गया। तो कुल मिला के अब आप लोग आयत का परिमाप जान गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। नीचे मैं आपको दिखा देता हूं जहां नहीं दिख रहा है। अब क्लियर है? अरे लेंथ प्लस ब्रेथ भी लिख सकते हैं जी। सादमा खान जी समझ गए कि ना? तो चलें आगे। आप सभी लोग समझ गए। इसी फार्मूले पर डिपेंड एक क्वेश्चन और बताइए, आप सभी लोग ट्राई करिए। आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B आप शार्ट में लिख सकते हैं बाबू, इसे शार्ट में आप इसे इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में लिख लीजिए ऐसे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 × L + B। ये 2 × L + B इसी में रख दीजिए तब भी हो जाएगा। ये L मतलब ये क्या था, 5 था ना, ये 2 था यानी 2 था, ये L हो गया। अगर ये B हो गया तो मान रख दीजिए 2 × ये 5 + 2 इक्वल 2 × 7 इक्वल क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब तब भी वही आएगा। कई तरीके से आप समझ गए। तो इसी में अगर हम मान बदल देते हैं थोड़ा सा तो क्या होगा, उसको भी देखिएगा। ये जो 2 और 5 था इसको मैं बदल देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। याद रखें मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे से बेसिक क्लास ऑनलाइन होती है, 0 लेवल एकदम बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप मैथ सीख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क और एक आसान तरीके से, कहीं से भी और कभी भी। सिर्फ क्लास ज्वाइन करना होगा आपको। ये मानते हैं कि चलिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर है। आप लोग ये बताइए, अगर ये भुजा 3 है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका मैं नाम लिख देता हूं ABCD, तो जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर AB 3 है तो ये CD क्या होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर AC 4 है तो BD भी 4 होगी। भावना चौधरी जी गुड इवनिंग। और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी। संध्या कौशिक भी जुड़ चुकी है। सादमा खान जी बिल्कुल 3 होगी। राजेश कुमार जी 3 सेंटीमीटर होगी, सही बोला आपने। तो इसका ऑप्शन देखिए। कुलहरी जी आप बताइए आपका नाम क्या है जी। इसका परिमाप क्या होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर या रेक्टेंगल, जो भी बोले। तो बताइए। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं इधर।
पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये है 14 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बता दो दूसरे में क्या आएगा सही। साइबा राजपूत, नेहा तिवारी का 14 सेंटीमीटर, लेकिन इन्होंने सही तरीका नहीं अपनाया। सादमा खान ने बिल्कुल सही तरह कमेंट किया 2 का भी, अनिल कुमार ने उसके पहले कमेंट किया है 2 का भी। और कोई? आज संख्या बहुत कम लग रही, क्या वजह है? सब लोग कहीं गए हैं क्या भाई? 50-60 में संख्या नहीं पहुंच रही है। अरे इलेक्शन तो हो गया छठे चरण का, आप लोग तो यहीं से ना, यूपी से। कहाँ पे हैं जी? कोई त्योहार भी तो नहीं है। हाँ रमजान चल रहा है शायद ना। आप सभी को रमजान मुबारक। सचिन सिंह सी, क्लब 3। बिमलेश विश्वकर्मा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी देखिए बिमलेश जी, स्क्वायर नहीं होता, याद रखिएगा, स्क्वायर नहीं होता है। जी बिल्कुल, तजम्मुल अली जी समझ रहे हैं। देखिए इसमें स्क्वायर नहीं होता है, मात्रक में बिल्कुल स्क्वायर नहीं होगा। आगे चलें। मोहम्मद कौसर जी 5 बजे आप इसी क्लास को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिला होगा, ठीक है। जो ये क्लास आप देख रहे हैं इसे आप चाहे तो सुबह 5 बजे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा शाम को टाइम में, आप शाम को मत देखिए, इसको सुबह देख सकते हैं। बाकी इस समय 5 बजे सुबह ऑनलाइन नहीं हो रही है, आप उसी क्लास को देख सकते हैं जो शाम को होती है, अगर चाहें तो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला लगाइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। तो एल मतलब लंबाई कितना है, 4 है, और बी मतलब ब्रेथ 3 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 इक्वल 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें गुणा नहीं हो रहा है कभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर का। अगर ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता, क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर आता। समझ गए ना? सभी को क्लियर है? तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें सभी लोग। अभी तक 50% लोगों ने लाइक नहीं किया जो देख रहे हैं, और मैंने बोला भी नहीं ना एक बार, इस वजह से जल्दी करें। इसको नोट कर लीजिए, जिसको लिखना है, जिसको लिखना है नोट कर लीजिए, और क्लास को लाइक करिए, तुरंत देर ना करिए। बार बार कहना ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, क्योंकि कुछ बातें आपको खुद से समझनी चाहिए। साक्षी सिंह जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप साक्षी सिंह हैं, लेकिन कमेंट आपका दूसरे नाम से क्यों आता है, इसका कोई कारण है? मैंने आपका नाम नहीं बोला इसी वजह से, मुझे पता था, लेकिन कंफ्यूजन भी तो था ना भाई कि सचिन सिंह बहुत लोग हैं। अब मैं उनका नाम अगर सचिन की जगह साक्षी बोल दिया तो गड़बड़ है। आगे चलें। देखिए ये तो आयत था जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। बहुत से लोग हैं, अनिल जी आपने सबसे पहले लाइक किया, ठीक है, आप समझदार हैं, लेकिन दुनिया अगर समझदार हो जाए सभी तो फिर भारत विकासशील जो है ना, ये विकसित ना हो जाए, ये तो प्रॉब्लम है। समझदार सब है लेकिन कोई बनना नहीं चाहता समझदार। तीसरा देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर, इंग्लिश में इसे स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE स्क्वायर। एक कोई नए जुड़े हुए भाई, रिकेश यादव जी, 5 सेंटीमीटर होगा BC। बहुत पीछे आप लग रहा है, अभी आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है जी, ठीक है। देखिए ये वर्ग है, बिना किसी फार्मूले के पहले देखिए, फिर फार्मूला हम लोग बनाएंगे इसी में क्या बनता है। अच्छा ये बताइए, इस वर्ग में अगर ये भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये है FGHI। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके फटाफट बताइए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी, कि अगर किसी वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसकी सामने की भुजा क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी? सभी भुजा का नाम बताइए जल्दी से। कोमल झा जी वेलकम एंड गुड इवनिंग। रुकनुद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ट्राई करिए। आल विल बी 3, तजमुद्दीन अली, भावना चौधरी और शिवम चौहान, विमलेश विश्वकर्मा। इसका मतलब आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग आता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ट्रिकी मैथ के लिए आप देख सकते हैं रात्रि 8:30 बजे की मैथ, NTPC RRB के लिए विशेष, ठीक है।
फातिमा हूँ। मोहम्मद रुकनुद्दीन जी आप फातिमा हैं। अब देखिए भाई मैं किसी का मुखौटा के पीछे का चेहरा नहीं देख पाता हूँ कि कौन है। कमेंट किसी और नाम से आता है, जैसे सचिन सिंह नाम से कमेंट आ रहा है तो वो साक्षी सिंह है, और रुकनुद्दीन नाम से कमेंट आ रहा है तो वो फातिमा है। तो अब ये तो मुझे नहीं पता होता है, जो नाम दिखेगा मैं वही बोलूँगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा, मैं सचिन बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि साक्षी बोल रहे हैं, और जब रुकनुद्दीन बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि फातिमा बोल रहे हैं। देखिए वर्ग में एक खासियत होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी अगर एक भुजा दी गई है तो आप इसे सब बिना निसंकोच बराबर लिख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर, समझ गए, सभी 3 होगा। अब इसकी अगर परिमाप की बात आई तो बिना किसी फार्मूले के आप सोचिए क्या होगा, बिना किसी सूत्र के। अगर आप सूत्र याद करेंगे तो वर्ग में कुछ और होता है, आयत में कुछ और होता है, वृत्त में कुछ और होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप कोई फार्मूला मत याद रखिए, केवल उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। चारों भुजा को जोड़ लीजिए, परिमाप बन गया। मतलब 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है और फिर 3 है। 3 3 6 3 9 3 क्या हो गया? 12। तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। कुछ गड़बड़ है क्या? 12 हो गया, सही है। देखिए इसका सूत्र कैसे बनता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है पेरीमीटर इक्वल 4a। आपने सुना होगा 4a। 4a मतलब जानते हैं? जहां a बराबर साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि भुजा है वर्ग की, और 4 जो है वो फार्मूले में रहता है, तो 4 गुणे a कर देते हैं। मतलब इससे आप कह सकते हैं 4 गुणे भुजा। हिंदी में आप लिख सकते हैं परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, ये सूत्र है। तो चाहे आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए 12 तब भी आएगा, और चाहे तो चलिए फार्मूले में रखते हैं तब भी 12 ही आएगा। ये देखिए 4 गुणे भुजा लगाइए, 4 गुणा भुजा 3 दी गई है, 12 सेंटीमीटर आया ना जी साक्षी सिंह, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, नोट करिए। समझ गए ना? बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। कोमल जहां जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका वीडियो देखकर, थैंक यू सो मच जी। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमें समझ सकी। बाकी समझना सबके बस की बात नहीं होती। पढ़ाने को हर कोई अच्छा पढ़ाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई बुरा पढ़ाता है, लेकिन आपका माइंड उस लेवल तक कैच कर पाता है कि नहीं, ये बात डिपेंड करती है आपके ऊपर। क्यों गिर रहे हो भाई? कोई भी बुक या कोई भी टीचर में गड़बड़ नहीं होता है, सब सही होते हैं अपनी जगह पे। लिख लिए ना आप लोग? तो ये वर्ग का एक क्वेश्चन था। वर्ग में आप लोग एक दूसरा क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बिल्कुल देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है, कंपटीशन हो जाए एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। एक क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग दिया गया है। वर्ग मतलब वही जो अभी आपने देखा था स्क्वायर जिसे बोलते हैं। इसकी एक भुजा 5 दी गई है जी, 5। जल्दी से बताइए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? बिना ऑप्शन के बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। इसकी भुजा 5 दी गई है, वर्ग है, ये वर्ग है जी, वर्ग है। मैं बराबर कर देता हूं सभी। विमलेश जी का 25 सेंटीमीटर आ रहा है, और अनिल कुमार का 20 आ रहा है, और सादमा खान, राजेश और भावना चौधरी इन सभी का 20 आ रहा है। शिवम चौहान का भी 20 आ रहा है जी, बिल्कुल 20 आएगा। सबसे पहला जो कमेंट आया जी बाबू आपका, कैसे 25 आया? 25 तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं 25। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 4a होता है, 4 गुणा भुजा। तो भुजा 5 दी गई है, इसका मतलब सभी 5 5 होगा। तो सिंपल सी बात है, आप रख दीजिए 4 गुणा 5 इक्वल क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, है ना? समझ गए? लाइव क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं निधि यादव, वीडियो 1 सेमेस्टर के पहले देखे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, हर दिन जुड़िए, हमारी यही कोशिश है। तो चलें आगे। देखिए अब इसी पे अगर हम आपको एक बात और बता दें, वो क्या? क्षेत्रफल, एरिया, तो आपका काफी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि आप लोग सूत्र अक्सर भूल जाते हैं परीक्षाओं में। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एक जैसे होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए पहले चलते हैं वर्ग के पास। ये है क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एरिया बोलते हैं। ये है परिमाप, जिसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर।
इसे क्षेत्रफल बोलते हैं, इसे परिमाप या पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलें आगे। देखिए आप समझिएगा, क्षेत्रफल परिमाप, हमने फिगर क्या बनाया है, एक जगह बना देते हैं, दोनों जगह देख लीजिए। क्या बनाया, वर्ग। अब दोनों में अंतर देखिएगा, कोई क्लास नहीं छोड़ के जाएगा, एकदम एक एक बात क्लियर होगी। आप लोग बहुत बार रटते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। आज हम आपको सूत्र रटना नहीं, सूत्र बनाना सिखाएंगे। कैसे बनाते हैं, कहीं से गिरता नहीं आसमान से, लोग बनाते खुद ही। देखिए परिमाप की परिभाषा क्या होती है और क्षेत्रफल की क्या होती है, पहले इसे समझिए, होता क्या आखिर ये, सूत्र तो बाद में आता है। क्षेत्रफल किसी भी आकृति के लंबाई और चौड़ाई, किसी भी आकृति के लंबाई और चौड़ाई को लेते हैं क्षेत्रफल के लिए। समझ गए ना? मतलब लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, यही तो कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं और चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो एक हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, ये वर्ग दिया गया दोनों, ये दिया गया 3 सेंटीमीटर, 3 तो कई बार दिया गया था, आप 6 ले लीजिए, ये भी 6 है। अब दोनों का उत्तर बताइए आप। ये क्वेश्चन नंबर 8वां लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 7वां लिख लीजिए समझने के लिए। अब बताइए 7वां में क्षेत्रफल क्या होगा और 8वां में परिमाप क्या होगा, कमेंट करके बताइए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करें। किसी का आ रहा है? 8वां में 24 आ रहा है। तजमुद्दीन अली, देखिए आपने सुना होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, सुना है ना, भुजा का स्क्वायर। और मैंने अभी आपको क्या बताया, क्षेत्रफल में हम केवल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करते हैं, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करते हैं, परिमाप में हम सभी को जोड़ देते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। समझ गए ना? जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें केवल एक लंबाई और केवल एक चौड़ाई का काम लगता है बस। तो इसे आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों में वही लिखिए, चाहे जो हो, आयत हो चाहे वर्ग हो, सब में वही लिखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 6 है, चौड़ाई भी 6 ही होगी क्योंकि बराबर होता है, तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। याद रखिएगा यहाँ स्क्वायर लगेगा जी, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? और ये क्या होगा, परिमाप। आप जानते हैं कि चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो चाहे आप 4 बार जोड़िए या फिर 4 इंटू ए लगा दीजिए, तो 4 गुणा 6 4 छंग 24, यही अंतर होगा दोनों में। इसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा और इसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं होगा जी, ये केवल सेंटीमीटर होगा। बहुत मायने रखता है, मात्रक नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगेगा बट इसमें नहीं लगेगा। समझ गए क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई का गुणा हो रहा है और इसमें ये क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई का गुणा नहीं हो रहा है, 4 में 6 का गुणा हो रहा है। विमलेश विश्वकर्मा जी 736 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है। भानु चौधरी आपने बिना स्पेस के कमेंट किया, 736 दिख रहा है, आपका गड़बड़ लग रहा है। लेकिन आप लोगों की संख्या बहुत कम क्यों नजर आ रही भाई, क्या वजह है? मजा नहीं आ रहा आज की क्लास में, बहुत कम संख्या है। 50 से ज़्यादा तो जाना चाहिए ना, जहाँ 80,000 लोगों की संख्या है, कम से कम लाइव में 80 लोग की संख्या तो होनी चाहिए, 1000 से 1 लोग को तो आना चाहिए। हो गया ना, नोट कर लिए? क्लियर? आगे चलें। सभी लोग समझ गए? वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लाइव का, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मतलब इसको कैप्चर कर लीजिए। हो गया? जिससे आप नोट कर सकें। दिख तो रहा है ना क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी तरह से आप उसका भी कर सकते हैं, किसका, आयत का। उसमें भी कुछ भी नहीं रटना आपको, आयत में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। साची सिंह जी बिल्कुल आपका बहुत देर में आ रहा है, क्या बात है? देखिए ये आयत की बात करें अब हम लोग, आयत। तो ये आयत दिया गया है आपका एक छोटा सा,
ये 2 दिया गया, ये 7 दिया गया है, और इधर भी एक ही आयत बना देते हैं। 2 दिया गया है इधर 7 दिया गया है। हाँ, तो आ जाओ सभी लोग जल्दी से फटाफट। अब बताओ जल्दी से इसका उत्तर कितना आएगा। इधर हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल यानी एरिया, इधर निकालेंगे परिमाप। बताइए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां था, 9वां हो जाएगा और ये 10वां हो जाएगा। चलिए बताइए, हमने बताया था कि क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं। कोई भी आकृति हो, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 7 गुणा 2। आयत का क्षेत्रफल बराबर n भी हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 14, बट ये सेंटीमीटर का स्क्वायर अवश्य लगेगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर अवश्य लगेगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। इधर परिमाप क्या होता है, आप जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई मतलब जो भी है चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो परिमाप बनता है। तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, चाहे तो 4 इंटू ये यल प्लस बी कर लीजिए आप। 4 इंटू नहीं होगा, गलत है, 2 इंटू होगा जी, क्योंकि 2 ही बार तो शामिल है ना। तो ये यल का मान हो जाएगा 7 और ये 2, 7 2 9 दूना 18, ये सेंटीमीटर होगा और ये स्क्वायर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अली साहब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने मात्रक नहीं लगाया। विमलेश विश्वकर्मा जी 14 सेंटीमीटर सही है। क्लियर। राजेश कुमार जी आपका भी सही है। तो आप लोग याद रखें, शाम को 7:30 बजे से आपकी लाइव होती है हर दिन। पर डे लाइव आपकी शाम 7:30 बजे से होती है, ठीक है। पहली क्लास 0 लेवल मैथ, इसके बाद सीटेट, यूपीटीईटी और आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, इन सभी की मास्टर क्लास रात्रि 8:30 बजे से होती है ट्रिकी मैथ की, जिसमें आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मतलब नहीं होते हैं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं। आगे चलें, रुक जाओ भाई 1 मिनट। देखिए आगे आप क्वेश्चन नोट करिए होमवर्क के लिए। एक ये सब लिखने से अच्छा है फिगर बनाइए, फिगर। क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, आप लोग इसका बताइएगा। सभी में आपको परिमाप बताना है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है। क्वेश्चन पहला देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है और ये 4 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये 5 है और ये 2 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इन सबको आप करके लेके आएंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये 2 सेंटीमीटर है बस। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 3 है और ये 7 है। हाँ जी, ये 3 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट करके। ये 5 है और ये 9 है, समझ गए ना। तो ये सवाल 5 दिए गए आपको, जिसमें एक वर्ग दिया गया है, बाकी 4 आयत दिए गए हैं। इन सभी को लगा करके आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया तो आपका क्वेश्चन अवश्य चेक किया जाएगा। और जो लोग डेली लाइव करना चाहते हैं वो लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लें। नंबर आपको दिए गए ऊपर दिख रहे होंगे, उस पर कॉन्टेक्ट करें, या फिर मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। विजिट करें pvrstudy.com। अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रत्येक फ्री स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करें pvrstudy.com। इसके अलावा पीवीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य फॉलो कर लें, पेज लाइक करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में वो सबसे ऊपर लिंक दी गई है, वहां पे टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल, लाइव टेस्ट, कंप्लीट अपडेट इंफॉर्मेशन दिया जाता है टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम चलता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप की तरह टेलीग्राम चलता है, आप लोग टेलीग्राम पर अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेली लाइव चाहते हैं, वास्तव में आपको मैथ नहीं आती, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको मैथ आने लगेगा, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगे तब,
अगर नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर कभी क्लास मिल रही, कभी नहीं मिल रही, कभी चल रही, कभी नहीं चल रही, तो हो सकता है आपको दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप उसको नहीं करते तब भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी क्लास मिलेंगी, लेकिन इस तरह आपका कंप्लीट स्टडी नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर वे से स्टडी कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन अवश्य करें, ठीक है ना। तो चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 8:30 बजे से अगली क्लास अवश्य देखिएगा, रात्रि 8:30 बजे से। 8:30 बजे में 2-4 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन आप लोग वेट करेंगे, ठीक है ना, करेंगे ना। कंपटीशन के लिए मैथ होगी, बेसिक मैथ नहीं होगी उसमें। नेहा तिवारी जी बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। कृपया इस क्लास को लाइक करें।